जब तक मेरी हजूरी, मेरे लाइफ में खुदा की हजूरी नहीं है। पर जब मैं उसकी हजूरी में चला जाता हूँ, मेरे लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं होता, मेरे लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं होता। हाँ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पर उस समय मैं बोलता हूँ प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा मन कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गई हुई है। आपको समझ आ रही है चर्च? इपिकाजियो लेवल आपके जीवन में फायर को लेके आता है। इपिकाजियो लेवल आपके जीवन में मिरेकल्स को ड्रॉप करता है, ये आपको देता है। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? मूसा क्या किया? बादल के अंदर चला गया। पढ़ इस वचन को आगे। पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। हाँ जी, आगे चलो, आप समझ रहे हो? इसलिए बाइबल बोलती है परमेश्वर की आत्मा हमारे मरे हुए देह को क्या करता है? जान देता है। क्या करता है? यदि आपके यहाँ शुगर है, यदि आपकी स्टोन्स है, यदि आपको कैंसर है, वो क्यों वहीं के वहीं है? क्योंकि प्रभु की आत्मा जान देना चाहता है, लाइफ देना चाहता है, पर आप उस लेवल में ग्रो नहीं कर रहे हो। आपको समझ आ रही है? चलो, आज खुदा ने आपको बोल दिया मैं आपके साथ बैठना चाहता हूं, मुझे कुछ बात, पर आप बिजी हो अपने कामों में। जब बात होती है ना, उसमें मिरेकल्स भी होती है। आपको पता नहीं है, प्रभु के साथ बैठने का सामर्थ्य हमारे चर्च को पता नहीं है। जिस दिन आपको पता चल जाएगा, जब प्रभु की हजूरी में हम बैठेंगे, कुछ ना कुछ होता है। आपको पता है मेरा इस काम नहीं हो रहा है, आपको पता है ये काम इस जगह में मेरा नहीं हो रहा है, आपको पता है ये काम रुका पड़ा है। पर जब आप उसकी हजूरी में जाओगे, मूसा के समान 40 दिन 40 रात फास्टिंग किया, और जब आप आओगे और आपकी बीवी आके बोलेगी, आपकी हस्बैंड आके बोलेगी वो काम हो गया है, अच्छा चलो प्रभु का क्या हो। दूसरा आके बोलेगा भाई तेरा वो काम, आप बोलोगे मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो कुछ। ये क्यों? क्योंकि एपिकाजियो लेवल आपकी हर वो नीड को प्रोवाइड करता है। तो का वो बाइबल बोलती है परम प्रधान की वो सामर्थ जब तुम क्या करेगा? साया करेगा, आपकी हर वो नीड्स को क्या करेगा? पूरा करेगा। आप फिर मांगोगे नहीं, आप देखोगे। हालेलुया। मूसा के दास यहोशू को क्या बोलता है? वो क्या बोलता है? वो मूसा के दास यहोशू को, डर मत, चुपचाप क्या कर, खड़े रहे। हम गाना गाते हैं, हम डरो मत चुपचाप यहोवा के क्या करो, आजाद के क्या करो, काम को देखो, मतलब यहोवा के मिरेकल्स को देखोगे आप। कब? जब आप क्या करोगे? उसकी हजूरी में रहोगे, बने रहोगे, और आप देखोगे अच्छा वो काम भी हो गया, अच्छा वो काम भी हो गया, अच्छा वो पैसा चाहिए था मुझे मिल गया, ओ प्रभु का धन्यवाद हो। आप फिर से कहाँ जाओगे? और आप बाहर आओगे, देखोगे हाँ अकाउंट में पैसे आ गए, ओके किसने भेजा पता नहीं, अब वो बहन आई थी आपको 10,000 दे के गई है, अच्छा आप फिर से कहाँ जाओगे? उसकी हजूरी में जाओगे। आपको समझ आ रही है? और आपको पता चल जाएगा हर एक चिन्ह चमत्कार के पीछे क्या है। मैं कहाँ गया था? मैं पहाड़ पे गया था, मैं उस इपिकाजियो लेवल में गया था जहाँ प्रभु की हजूरी क्या करती है? ठहरी रहती है। चर्च आप समझ रहे हो? तो उसके बाद आपको पता चलेगा मेरा मिरेकल प्रभु की हजूरी में, मेरा चिन्ह चमत्कार प्रभु की हजूरी में। बाहर घूमने से मेरे प्रॉब्लम हल नहीं होंगे, बाहर घूमने से मेरी लड़ाई मैं खुद लड़ नहीं सकता, बाहर घूमने से मेरी वो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। पर जिनको ये पता है प्रभु के साथ रहने से मेरी प्रॉब्लम खत्म होगी, वो किसके पास आएंगे? प्रभु के पास आएंगे, उस हजूरी को ढूंढेंगे। चर्च आपको समझ आ रही है? चाहे आपको बच्चे चाहिए, बरकत चाहिए, आशीष चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, एक ही के पास है वो यहोवा परमेश्वर। उसकी हजूरी को सीख करो, ढूंढो उसको। हालेलुया चर्च। 30 साल के बाद, 120 साल होने के बाद उसके घुटनों में कोई दर्द नहीं है, उसके आंखें कभी धुंधली नहीं पड़ी। बाइबल बोलती है वो कभी कमजोर नहीं हुआ, कोई बीमारी ने उसको छुआ नहीं। प्रभु को बोलना पड़ा तू आज जाके क्या करेगा? मरेगा, तू बहुत जी चुका है, तो क्या हो जाए?
यदि प्रभु ऐसे छोड़ देता, मूसा क्या करता? 140 आता, 140 साल जीता, 160 साल जीता। जब आपका शरीर कमजोर ही नहीं है, आप मरोगे क्यों? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। एक इंसान कब मरता है? जब वो कमजोर होता है। यदि आप देखते हो, जितने भी बुढ़े लोग देखते हो जो मर गए हुए हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम से वो मरे हुए हैं। या तो उनका किडनी फेल हो गया, या तो उनको शुगर था, या तो उनको डायबिटीज था। पर मूसा एक ऐसा बुढ़ा था जिसके अंदर नौजवान की सामर्थ्य थी। किसका? नौजवान का। तो वो कभी मर नहीं सकता था। उसके कुछ इजरायलियों के बीच में कुछ लोग थे 80 साल के, जो चल नहीं पाते थे। बाइबल बोलती है वो क्या कर रहे थे? खाट में लेके चलते थे उसको। क्या करते थे? खाट में लेके चलते थे उनको। पर मूसा 120 साल का था, पर उसको खाट में ले जाने की जरूरत, उसके अंदर इतना सामर्थ था। नो मेरे जैसा, जैसे 20 साल का बच्चे का सामर्थ नहीं होता, ऐसा ही उसके अंदर था। ये कहाँ से आया? क्योंकि ज्यादा प्रभु की हजूरी में रहता था। आमेन। आपको समझ आ रही है? वो दिन बीमारी हार जाएगा आपके जीवन से, जिस दिन आप उसकी ज्यादा उसकी हजूरी में रहोगे। आपको समझ आ रही है? अच्छा, परमेश्वर आपको इसलिए दे रहा है ताकि आपके जीवन में वो हजूरी ठहर जाए। वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। वो हजूरी वो ठहरा रहेगा यीशु मसीह के नाम से। आई डिक्री एंड डिक्लेयर ओवर योर लाइफ। मैं इपिकाजियो लेवल में डिक्लेयर करता हूँ आपके जीवनों में। इपिकाजियो लेवल में आपके जीवन में डिक्लेयर करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस।